ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, रेडी। एम्बुलेंस सिलेंडर इधर डाला हुआ है। यस सर। सर इतनी ओके। मेहनत तो मैंने अपने खुद की पीपीटी बनाने के लिए नहीं करी कल के लिए। ये अरे आपका पीपीटी शिट। बना हुआ है। वही तो। आपका मतलब हाँ। जस्ट ऐसे ही मजे के लिए बनाए हैं, ऐसे ही जस्ट बहुत ही रैंडम है। चलो शुरू करते हैं। ओके। प्रेजेंटेशन व्यू चालू कर दो सर, मतलब वो बड़ा हो जाएगा पूरा। हाँ, बड़ा वाला कर लेते हैं। इस साइड में तीनों का फोटो आ रहा है क्या? आपका आ रहा है सर फेस। अच्छा, तो ये हाँ मिनिमाइज बस कर। आपका ही आ रहा है। ओके, ठीक। राइट कॉर्नर में। हाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। राइट तीन चार कॉर्नर में और क्वेश्चन है। स्क्रीन के सामने भी आ रहा है ना। ओके। हाँ, स्क्रीन के सामने मेरा फोटो आ रहा है ना। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ हैंड। इसी साल आया था। ओके। सो फंक्शंस ऑफ हैंड में अभी रैंडमली क्या लिख सकते हैं? ग्रास्पिंग, होल्डिंग, डूइंग डेली एक्टिविटीज, डेली कोर्स ऑफ द डे। बट अगर डिटेल्स में जाए तो प्राइमरी फंक्शन है, देन anatomical basis है। So first, what we'll write? We'll write about grasping. So like power grip, precision grip, hook grip, pinch grip. So ये 4 points अगर लिखोगे, it will increase your answer, means marks. So power grip में you can write like hammer we're using in the surgery also, hammer. Precision grip you are writing. Hook grip like hooking, like carrying a bag or something. Pinch grip use कर सकते हैं. Then second function है sensation. So we'll feel any type of like hot or cold, like that, tactile feedback, texture recognition, how is the texture, smooth or rough. देन प्रोप्रियोसेशन देखेंगे, हाउ द एनवायरनमेंट इज सेफ और नॉट, वो भी देखेंगे। कम्युनिकेशन के लिए कोई गेस्चर्स यूज कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज के साथ, हैंड मोशंस टू टॉक एज एक्सप्रेसिंग द इमोशन, एम्फेसिस और इंस्ट्रक्शंस, वो भी है। फिर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, वेल वॉकिंग, लाइक हम वॉकर यूज करते हैं तो हाथ से सपोर्ट करके चलेंगे, तो लाइक पुशिंग अप फ्रॉम ए चेयर, क्रॉलिंग, वेट बेयरिंग, और देन प्रोटेक्टिव एक्सटेंशन ड्यूरिंग फॉल्स, जब गिरते हैं ना, फॉल अनाउंस्ड, एफ ओ एस एच, वो भी। फिर टूल यूज, एनी टाइप ऑफ टूल यूर यूजिंग, लाइक कैपेबल ऑफ होल्डिंग एंड ऑपरेटिंग टूल्स विद प्रिसीजन, लाइक पेन हो, ड्रिल हो, गन हो, जो भी हम होल्ड करते हैं टूल यूज के लिए, वो भी। सो अपोजिंग करते हैं तो थंब यूज होता है, तो अपोजेबल थंब यूज होता है राइटिंग टाइपिंग में। फिर एक्सप्लोरेशन, लाइक एनवायरमेंट एक्सप्लोर करते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड है। फिर लर्निंग के लिए यूज करते हैं, कॉग्निटिव है। सो ये पॉइंट्स के साथ यू कैन एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। फिर आर्टिस्टिक, लाइक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्कल्पचिंग, पेंटिंग, ये सब कर सकते हैं। फिर और क्या ऐड कर सकते हैं आंसर में? बोन्स, व्हाट बोन्स आर यूज्ड इन द हैंड, हैंड में जो जो बोन्स है वो लिख दो, कार्पल, मेटाकार्पल, फालेंजेस हो गए। फिर मसल्स में इंट्रोस्टिस मसल्स, लुम्ब्रिकल्स, एक्सटेंसिव मसल्स फॉर फाइन मूवमेंट्स। फिर जॉइंट्स लिख सकते हो, अलाउ, इट अलाउज प्रिसाइज मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। और नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये सब यूज होता है, हो गया। अभी से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? ओपोनेंट्स प्लास्टिक। तो अगर इसका नाम का मीनिंग या इफ यू नो, देन यू कैन गो फॉर राइटिंग द आंसर। सो ओपोनेंट्स प्लास्टिक में क्या होता है? लाइक इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर डिजाइन टू रिस्टोर थंब अपोजिशन, which is the ability to move the thumb across the palm to touch the fingers। तो ये वाला मूवमेंट जो है, वही वाला, तो इसको रिस्टोर करना है। तो पर्पस क्या है? तो रिस्टोर थंब अपोजिशन एंड इम्प्रूव हैंड फंक्शन। तो इंडिकेशन क्या है? सो इंडिकेट ये सब मीन सब हेडिंग्स है, अंडर दैट यू कैन राइट। सो मीडियन नर्व पाल्सी एंड हाइपोप्लास्टिक थम्स। तो कॉमन जो टेंडन्स यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं कि फ्लेक्सर डिस्टल सुपरफिशियलिस, एफडीएस को यूज करके करते हैं, जिसको मॉडिफाइड बंडल्स बोलते हैं। सो एक लाइन अगर याद है आ गया तो लाइक 50% ऑफ द आंसर इज कंप्लीट। Again, if you have, you can remember this palmaris longus, extensor indicis proprius और abductor digiti minima, वो भी यूज कर सकते हैं। ये चारों मेथड्स है। So procedure कैसे है? Tendon is selected and harvested from its original location. Then tendon is routed through a tunnel, often with pulley, to change its direction of pull। यहाँ से पुली लगाते हैं, तो ये टेंडन यहाँ से निकाल के पुली से इधर लगाते हैं। So the tendon is then sutured to the thumb, usually at the abductor pollicis brevis insertion point to restore occlusion. Okay.
पोस्ट ऑफ केयर कैसे करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं, इमोबिलाइज करके रखेंगे वो जैसा थंब का फंक्शनल पोजिशन है। फिर फिजियोथेरेपी करेंगे, धीरे धीरे उसको निकाल के थम्स पे का निकाल के विल डू ग्रेजुअल एक्टिव आर्मी। देन स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, इट में कंटिन्यू फॉर 6 to 8 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो ब्रैकियल प्लेक्सस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैसे याद रखते हैं, RTDC, रूट्स ट्रंक्स डिवीजन कॉर्ड्स, यहाँ से याद कर सकते हो, वहाँ से याद कर सकते हो। तो C5 से T1 तक चले, C5 से 6 अपर ट्रंक है, C7 मिडिल ट्रंक है, C8 T1 लोअर ट्रंक है। तो अपर ट्रंक कैसे आता है, अपर C5 C6 है और C7 कंटिन्यूस करके LMN है, LMN जो कॉर्ड्स है, लेटरल पेक्टोरल मस्कुलर क्यूटेनियस लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। फिर आता है आपका पोस्टीरियर, जो कि अपर मिडिल और लोअर तीनों से आता है। तो C5 C6 C7 C8 T1 सब पोस्टीरियर में, जो कि अल्ट्रा अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, थोरापेडल सब, रेडियल एक्सिस। फिर आता है जो मीडियल कॉर्ड, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व। शॉर्ट फॉर्म्स याद रखोगे तो आ जाता है। तो मोस्टली ये डायग्राम जो है, दिस इज द पॉपुलर डायग्राम, इट गोस फ्रॉम मींस लाइक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट से जाएगा, नहीं तो ये स्कीमेटिक डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या था, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बीपीआई पोस्ट एफटी। सो बीपीआई क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। सो जैसे सर बोले थे, फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट हम करेंगे ATLS प्रोटोकॉल, एनी पेशेंट कम्स ATLS प्रोटोकॉल, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर। फिर क्या है, रिमूव द लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। फिर क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन व्हाट वी सी इज दिस cervical spine injuries. So we should see if there is any head trauma, cervical spine injury, fractures, scapular, clavicle fractures needs to be addressed. फिर क्या करेंगे, डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मोटर फंक्शन देखेंगे, शोल्डर एल्बो रेस्ट का सेंसरी फंक्शन देखेंगे, फिर डर्माटोम्स को टच करके देखेंगे, सेंसेशन देखेंगे, फिर रिफ्लेक्सेस यू कैन सी, देखिए बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, जो कि C5 C6 और C7 को डिपेंड करते हैं। फिर विल डॉक्यूमेंट कि लेवल ऑफ डेफिसिट कहाँ है, अपर ट्रंक में है तो अर्स वाले से होगा, लोअर ट्रंक में है तो क्लम्पस वाले से होगा, नहीं तो टोटल वाले से हो सकता है। तो थर्ड में क्या करेंगे, इमेजिंग। नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आए हमारा ऑर्थोपेडिक्स में, विल गो फॉर एक्सरे ओनली। तो एक्सरे करेंगे पहले टू फाइंड आउट एनी फ्रैक्चर्स, देन विल गो फॉर सीटी स्कैन और MRI। उसमें दिखेगा कि कोई रूट एवर्सन है क्या, है सीरो मेनियोसिस है क्या। फिर जाएंगे हम नर्व कंडक्शन स्टडी। तो वो मोस्टली एक्यूटली नहीं करते, क्रोनिक करेंगे आफ्टर 3 to 4 weeks। तो जाएंगे, देन वी कैन डू अल्ट्रासाउंड, इट में विजुअलाइज द नर्व कंटिन्यूटी। तो क्लासिफिकेशन जो है, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आ सकता है कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूरोपैथी, एक्सोनोपैथी, न्यूरोपैथी और रूट एवर्सन और पोस्ट वेंट्रली रप्चर। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है, टेम्पररी कंडक्शन ब्लॉक और ब्लड प्रोग्नोसिस रहती है। एक्सोनोपैथी में एक्सोन डिसरप्शन होता है बट सीथ जो है इंटैक्ट है। न्यूरोटॉक्सिस में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व, पूरा कट गया। रूट एबल्सन में रूट ही एबल्स हो गया, जो कि पुअर प्रोग्नोसिस है, इट रिक्वायर्स नर्व ट्रांसफर। और पोस्ट गैंग्लियोनिक रप्चर में मे बी रिपेयर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड। फिर इनिशियली हम कैसे ट्रीट करेंगे, बल्कि बेनिफिट्स और प्रेगावलिन नामिटिक ट्रीटमेंट। ओके, फिर पोजिशनिंग कर सकते हैं, इन ब्रैकियल प्लेक्सस विल गिव एरोप्लेन स्प्लिट। तो ऐसे एब्डक्ट हो गए, एंड एब्डक्ट हो गया रहेगा, नीचे से सपोर्ट देंगे। फिजियोथेरेपी क्या कर सकते हैं, पीयर पासिव फायरआर्म करेंगे टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सिर्फ ऐड करने के लिए है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ये कंजर्वेटिव में नहीं हुआ तो विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। और इफ लाइक दिस लाइक रूट एवर्सन और न्यूरोटॉक्सिस आल्सो विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। व्हाट विल डू न्यूरोलाइसिस, जो भी स्कार्ड है बट इंटैक्ट नर्व है उसको निकालेंगे, न्यूरोलाइसिस करेंगे। अगर नर्व रिपेयर भी कर सकते हैं फर्स्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक रप्चर्स। देन नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, स्वेलन ऑफ ऑटोग्राफ्ट फॉर ब्रीजिंग गैप्स। फिर क्या है, नर्व ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइड, और एक साइड से इधर ला सकते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी इंटरकोस्टल नर्व्स, कॉन्ट्रालेटरल C7 यूज कर सकते हैं। तो उसका दो तीन नाम है, लाइक ओवरलैंड ट्रांसफर, नर्व फैसिलिटी वर्सेस डबल फैसिलिटी ट्रांसफर सब। Then late reconstruction means 1 year के बाद tendon transfer, arthrodesis, functional muscle transfer कर सकते हैं। Then we can go for rehabilitation, जो कि end of life टाइप का मैनेजमेंट है, like occupational therapy, like activities of daily living, biofeedback, muscle re-education,
functional bracing, electrical stimulation. These are like fancy names है, but it will add to your answer. Then optional tools क्या कर सकते हैं? Dash score, disability of the arm, shoulder and hand, MRC grading for muscle strength and serial nerve conduction test और electromyography कर सकते हैं. Next question है role of PET scan in tumors. Okay. सो पेट स्कैन में कौन सा कैंसर बहुत ही यूजफुल है जो कि पेट स्कैन में यूजफुल हो सकता है लाइक लंग कैंसर. लंग कैंसर में स्टेजिंग मेटास्टेसिस रिकरेंस सब पता चलता है पेट स्कैन में. लिम्फोमा इनिशियल स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट. हेड एंड नेक कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर मेलानोमा मेलानोमा इसोफेजियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इसमें सब दिखता है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट स्कैन. तो चार पांच यूज है. फर्स्ट यूज इज डायग्नोसिस. We can diagnose, we can detect the metabolically active lesions, any type of metabolically active lesions. It helps distinguish between benign versus malignant. Like, there will be high FDG uptake in aggressive tumors. Okay, so we can use it with other imaging like CT imaging. In common tracer, what is used is 18 fluoro FDG. Okay, fluorodeoxy glucose. It accumulates in high glucose using cells like cancer cells. फिर क्या है स्टेजिंग ऑफ कैंसर. नेक्स्ट यूज हम इसको स्टेज कर सकते हैं यूजिंग पेट. सो एक्सटेंड कितना है, लोकल ट्यूमर स्प्रेड कितना है, लिम्फ नोड में गैप है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस रेट. So what are the crucial in cancers like lung cancer, lymphoma, colorectal, head and neck, and melanoma? So sometimes you can use the PET CT with PET MRI for anatomical localization. Okay? तो guiding biopsy PET scan use करके we can localize the lesion which is metabolically active so that we can take the biopsy in the same setting. Okay, so it will reduce the false negative in necrotic tissues. For क्या treatment planning. So हम plan कर सकते हैं, we can plan for radiotherapy fields by identifying the active disease. Then it is used as it will help us assisting in surgical planning. We can plan beforehand how much we want to resect the tumor. Okay, the tumor margin you can see. The next function is monitoring. Once we try with the chemotherapy, radiotherapy, so we want to see how the treatment is going. So we want to monitor. So it will evaluate. So previously we will do PET, after treatment we will do PET. So PET changes will be seen before anatomical shrinkage and CT. It is very useful in lymphomas and breast and lung cancers. Then detection of recurrence, same meaning, just different words. Key again when we'll do PET we'll see if there is any recurrence. So it detects the early recurrence of residual disease, mostly seen in CEA and colon cancer. It goes outside our orthopedics thing, but it is a we can write it. So more sensitive than CT and identifies small and metabolic recurrences. So what are the limitations? Sometimes there may be false positive, like some high inflammation, any granulomatous disease like TB, sarcoidosis, or leprosy. Any granulomatous can cause high PET uptake, like FDC uptake. So false negative can be there, like low grade tumors, some mucinous cancers may have low FDC. So these are the limitations. So and also it is a very expensive process, so many people will not be. So thank you. Come to the end of the discussions. We'll get back with new questions. Okay. ठीक है. Thank you. Yes, sir. Okay. Done. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir, sir.